खबर है, बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। 3 साल की देरी के बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश में 84,247 से ज्यादा मतदाता वकील हो रहे हैं शामिल। इसमें 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव के लिए बनाए गए हैं कुल 258 मतदाता केंद्र। 23 पदों में से 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 22,000 वोटर हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वोट मतदान करने की जो प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। हालांकि इस बार ये जो चुनाव हो रहे हैं वो 3 साल की देरी के बाद हो रहे हैं। प्रदेश में 84,247 से ज्यादा मतदाता वकील इसमें शामिल हो रहे हैं। 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में है। कांटे की टक्कर होगी इस बार। देखने को मिलेगा कि इस बार कौन बाजी मारता है, कौन ये चुनाव जीतता है, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव के लिए कुल 258 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं और 23 पदों में से 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। सबसे ज्यादा वोटर हैं जयपुर में, 22,000 वोटर हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। किसी भी तरीके की घटना यहां पर नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर तैयारी की हुई है। चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीति सैनी जयपुर से हमारे साथ लाइव हैं और राकेश भारद्वाज हमारे साथ जोधपुर से लाइव है। सबसे पहले हम रुक करेंगे प्रीति का। प्रीति, जयपुर में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, 22,000 वोटर्स हैं। जरा बताइए, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में इस बार चुनाव किस तरीके से पड़ रहे हैं? हालांकि ये 3 साल बाद की देरी के बाद चुनाव हो रहा है। अभी वहां पर किस तरीके की वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आज चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि ये चुनाव जो है वो 3 साल की देरी से 8 साल बाद होने जा रहे हैं, तो एक लंबा इंतजार जो है वो सभी यहाँ पर वकीलों को करना पड़ा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 8 बजे से ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और 5 बजे तक लगभग सभी जो मतदान है वो किए जाएंगे। सभी मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे और अगर कुल वोटर की बात की जाए तो 84,000 से ज्यादा वोटर जो है वो यहाँ पर है। और इसी के साथ इस बार की खास बात ये रही है कि इस बार महिला आरक्षण दिया गया है। 30% महिलाओं को आरक्षण मिला है। इसी का नतीजा ये है कि जो 234 मतदाता जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, 234 सदस्य हैं, वो उनमें से 57 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए उनमें से 5 सीटों पर महिलाएं होंगी और इनमें से 2 को ऑपरेट किया जाएगा। इसी के साथ जो 23 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं उनमें से 7 महिलाएं होंगी। आपसे जानते हैं, क्योंकि देखिए 8 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, एक लंबा इंतजार करना पड़ा है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले भी हुआ था, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि अभी जो इतनी भीड़ दिख रही है उस हिसाब से जो चुनाव हो रहा है शांतिपूर्वक होना चाहिए। शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन इस बार की खास बात ये भी है कि महिलाओं को आरक्षण मिला है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा एक स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है। इसके लिए मैं सबको साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि सभी शांति से इस चुनाव में पूरा सहयोग करें और एक अच्छी तरह मतों से सभी अपने अपने लोगों के लिए प्रचार। आपसे मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि आप सभी के हाथों में जो आप जिसके लिए आवाज उठा रहे वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन चेयरमैन का इंतजार रहेगा। क्या कुछ कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर? मैडम, ये जीत हो रहा है, इसका तो देखो ऊपर वाला तय करेगा, पर अपन सब प्रयास करें। यहाँ पर प्रयास के आगे सब भगवान देखता है और कुछ नहीं है। देखिए प्लीज चेयरमैन बनेंगे। नरेंद्र सिंह जी सिलसिलेवार काफी लंबे टाइम से चुनाव जीतते आ रहे हैं वो, और सबके चहेते हैं वो। देखिए सभी अपने जो सदस्य हैं जो मैदान में हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रश्री देखिए 36 घंटे पहले से ये जो प्रचार प्रसार है वो रोक दिया गया था और इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है, उनकी पूरी तरह से नजर यहाँ पर बनी हुई है। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसका पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। और अंदर जहाँ पर चुनाव हो रहा है, जहाँ पर मतदान हो रहा है, वहाँ पर देखिए वही लोग अंदर जा सकते हैं जो इसमें जो रजिस्टर्ड है। और आप देखिए इस बार जो ये चुनाव हो रहा है, जो मतदान हो रहा है वो 8 बजे से शुरू
शुरू हुआ है और 5 बजे तक ये मतदान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जिला जज के पास जो है वो पूरी जो जितने भी मतदाता जो मतदान हुए हैं वो जिला जज के पास सारी जो सूची है वो पहुंच जाएगी, किस तरह से जो प्रक्रिया रहती है। और उसके बाद कल जो है, कल जोधपुर के लिए पूरे पुलिस प्रशासन के नजर में जोधपुर के लिए वो सारी चीजें रवाना हो जाएगी और 29 अप्रैल को हम देखेंगे कि मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। और जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव 8 साल से हो रहे हैं, 3 साल की देरी से हो रहे हैं और एक नए चेयरमैन जो है वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को मिलने वाले हैं। ठीक है प्रीति, मैं आपके पास लौटती हूँ। राकेश भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। राकेश, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को लेकर ये जो चुनाव चल रहे हैं, 3 साल की देरी हुई है, लेकिन अभी वहां पर वोटर्स में कितना उत्साह है, किस तरीके की वोटिंग प्रक्रिया वहां पर चल रही है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है वहां पर? कैंडिडेट की तरफ से एक ही लाइन में खड़ा होगा, दूसरा नहीं होगा। देखिए, निश्चित रूप से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव इस बार देरी से हो रहे हैं क्योंकि 2018 में बार काउंसिल के चुनाव हुए, 5 साल बाद हो रहे थे, लेकिन 5 साल के बाद 3 साल की देरी से अब चुनाव हो रहा है। लेकिन इस बार खासतौर से ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के जो बार काउंसिल है उनके चुनाव जो है निर्धारित किए गए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के द्वारा सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में जो है पहली बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। आरक्षण नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व है। आरक्षण की व्यवस्थाएं अलग होती है लेकिन पहली बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया और 5 सीटें जो है महिलाओं को दी गई, यानी कि 25 सीटें जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की थी जिसमें 2 कॉप महिलाएं की गई और 5 को प्रतिनिधित्व दिया गया। टोटल इस बार 7 महिलाएं जो है बार काउंसिल में आपको नजर आएगी। इसके अलावा 18 जो है जनरल सीटें हैं जिसमें अधिवक्ता जो है बार काउंसिलर चुने जाएंगे और उन 25 बार काउंसिलर्स में से ही जो है बार काउंसिल का चेयरमैन चुना जाएगा। तो वो 25 जो है 18 सदस्य और 5 सदस्य 23 सदस्यों के चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं सुबह से 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश भर में 258 पोलिंग बूथ बनाए गए जहां सुबह से मतदान शुरू हो गया, शाम को 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। और पोलिंग बूथ के अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिवक्ता जो है 24,400 से अधिक मतदाता जो है जयपुर से है, 8,000 से भी अधिक मतदाता जोधपुर से है। सबसे कम अगर बात करें तो जैसलमेर में 345 मतदाता है वो वोट करेंगे। तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का ये सबसे बड़ा संगठन है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जिसके लिए आज चुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही अधिवक्ताओं में बार काउंसिल के चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। जो उम्मीदवार है सबसे बड़ी बात है कि इस बार 234 उम्मीदवार मैदान में हैं, उसमें से 57 महिला कैंडिडेट मैदान में हैं। तो देखने वाली बात है कि शाम को 5 बजे तक लगातार यहाँ मतदान चलेगा। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई, अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस बार राज्य सरकार भी जो है इस चुनाव को पूरा व्यवस्थित करवाने के लिए कटिबद्ध है। हर पोलिंग बूथ पर एक एसडीएम को जो है नियुक्त किया गया है और एसडीएम की निगरानी में ये पूरा चुनाव कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के डीजीपी सहित तमाम जो व्यवस्थाएं हैं की जा रही है ताकि ये चुनाव निष्पक्ष अंदाज में, निष्पक्ष तरीके से कराया जाए क्योंकि बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव है, पूरे प्रदेश का चुनाव है। तो निश्चित रूप से चलिए, तो इस बार देरी भले ही हो लेकिन उत्साह में कमी नहीं आई है, इसका मतलब राकेश। और दोनों जगह की तस्वीर हम देख रहे हैं, जयपुर और जोधपुर की। फिलहाल जो है वोटिंग चल रही है, इंतजार रहेगा रिजल्ट का। दोनों का शुक्रिया।